नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैव विविधता के प्रकार के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जैव विविधता के बारे में और पर्यावरण के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात फिर से मैं रिवाइज कराना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन आया हुआ था CGPSC 2019 में कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में इसको किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक होता है। अर्थात कोई जैविक तंत्र कितना सुदृढ़ है या कितना अच्छा है, ये वहाँ की जैव विविधता के द्वारा हमको पता चलता है। ये किसी दिए गए जो पारिस्थितिकी तंत्र है या बायोम है या एक पूरे ग्रह में जीवन के रूपों की जो विभिन्नता है, उसका एक पैरीमीटर परिमाप है। ठीक है, ये उसको बताता है कि किसी भी एक ग्रह है या किसी एक क्षेत्र है, वहाँ पर कितना जो विभिन्नता वहाँ पर पाया जाता है। एक समुदाय में रहने वाले जीव जंतु, वनस्पति, दूसरे समुदाय के जीव जंतु, ये आवास से खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो है किस प्रकार अत्यधिक जो है भिन्न होते हैं, इसके बारे में हमको जैव विविधता बताता है। ठीक है, जैव विविधता का अध्ययन जो है क्यों किया जाता है। ठीक है, तो समुदाय प्रजातियों की आनुवंशिकी में विविधता के लिए जो है उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। और जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए जो है 3 प्रकार से उसके आधार हैं, जिन 3 आधारों के द्वारा जो है हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहला है आनुवांशिक जैव विविधता। ठीक है, आनुवांशिक विविधता जिसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। दूसरा है प्रजाति विविधता जिसको स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। और तीसरा है सामुदायिक या परितंत्र विविधता या जिसको कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस 3 प्रकार से हम जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। ठीक, आनुवांशिक विविधता क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो किसी जो समुदाय है, एक समुदाय है, वहाँ एक ही प्रजाति के जीव रहते हैं। ठीक है, कोई भी एक समुदाय है उसमें एक ही प्रजाति के जीव रहते हैं। और उन प्रजातियों के जीव के जीन में जो परिवर्तन आ जाता है, एक दूसरे से भिन्नता आ जाती है। मान लीजिए यहाँ पर डॉग का समूह है, कुत्तों का समूह है, और यहाँ पर किन्हीं 2 कुत्तों के जीन में परिवर्तन आ गया, तो वातावरण में या जलवायु में परिवर्तन के कारण, तो इस कारण से इनमें जो विविधता आ जाएगी वो आनुवांशिक विविधता कहलाएगी। ठीक है, पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तन के साथ जो है अपने आप को जो है अनुकूलित करने की जो है प्रक्रिया में जीन में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी पर्यावरण में परिवर्तन होता है, अचानक से जलवायु परिवर्तन होता है, तो जीवों के जो जीन हैं उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। और यहीं से आनुवांशिक विविधता जन्म लेती है। प्रजातियों में जलवायु परिवर्तन को सहन करने की क्षमता होती है, और जलवायु परिवर्तन के क्रम में इनके जीन में जो है बदलाव आने लगते हैं। ठीक है, और एक ही प्रजाति के वनस्पति जीव जंतुओं के रूप में और गुण सूत्रों में समानता होती है, जो ये निर्धारित करती है कि वो कहाँ और किस प्रकार के दिखेंगे। जब कभी भी कोई एक प्रजाति है वो किसी एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि उनमें जो है समानताएं होती हैं। उनमें एक ही जलवायु में रहने की क्षमता होती है, एक ही वातावरण को सहने की क्षमता होती है उनके जीन में। ठीक है, तो इस कारण से वो एक ही जगह रहते हैं, क्योंकि उनके गुण सूत्रों में और उनके रूप में समानताएं होती हैं। एक प्रजाति के सदस्यों के बीच जो है बहुत कम अंतर पाया जाता है। ठीक है, और अंतर कब पाया जाता है, जब वहाँ पर जलवायु में परिवर्तन होता है। एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। ठीक है, यदि एक प्रजाति है, ठीक है, उसके अंतर्गत कई मतलब जीव हैं एक ही प्रकार के, और उन जीवों के मध्य कितने प्रकार मतलब जो जीन में बदलाव होता है, उन जो बदलाव है उसको कहते हैं जीन पूल। ठीक है, आनुवांशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जीन पूल क्या है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा है वो है प्रजातीय विविधता। ठीक है,
किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता को प्रजाति विविधता कहते हैं। ठीक है। अब एक पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही प्रकार के जीव नहीं बोल रहा है, अब यहाँ पर कई प्रकार के जीव हो सकते हैं, ठीक है। तो यही जो विविधता है वो प्रजाति विविधता कहलाती है। प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्म को बताता है। अब ये पिछले वाले अनुवांशिक विविधता में हमने ये देखा था कि एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक ही प्रकार के जीव रहते हैं और उनके जेनेटिक जो है उसमें बदलाव होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति के जीव रह रहे हैं, तो उनमें विभिन्नता है और उस विभिन्नता को प्रजाति विविधता कहते हैं। समुदाय में प्रजाति की संख्या क्षेत्र या स्थान के क्षेत्रफल के सापेक्ष बढ़ती जाती है। अब इसी ये समुदाय है, अब इसका जो क्षेत्र अगर हम लोग इसको बढ़ा दें तो यहाँ पर जो है और भी विभिन्नताएं पैदा होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के कारण जो है प्रजाति विविधता जो है बढ़ती है। जलवायु परिवर्तन के कारण जीव जंतुओं वनस्पतियों के एक समुदाय की प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होता है वैसे वैसे यह विभिन्नता जो है बढ़ती जाती है। पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण समुदाय के प्रजातियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इससे प्रजातियों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है और जिससे खाद्य श्रृंखला और जटिल हो जाती है। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है, एक साधारण सी भाषा में यदि हम घास से स्टार्ट करें, घास को अगर टिड्डा खाता है, टिड्डे को कोई और जीव खाता है और उसको फिर कोई और जीव, ठीक है। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती है जो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो यही खाद्य श्रृंखला जो है कब जटिल होती है, जब प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है। और प्रजातियों की संख्या में वृद्धि कब होती है, जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। और जब खाद्य श्रृंखला जटिल हो जाती है तो ये जैव विविधता के लिए लाभकारी होती है, ठीक है। और इसी के कारण जो है जैव विविधता फलता फूलता है, मतलब जीवों की विविधता बढ़ती जाती है। अब हमारा जो लास्ट है वो है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। पारिस्थितिक तंत्र में जीव समुदाय विभिन्न प्रकार के आवासों में एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम हमने देखा आनुवांशिक जैव विविधता, जिसमें एक ही प्रकार के जीवों के जीन में बदलाव से ये विविधता आती है। दूसरे कैटेगरी में हमने देखा कि जो प्रजाति विविधता है, जिसमें एक क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। अब तीसरा है सामुदायिक विविधता। अब यहाँ पर दो भिन्न समुदाय हैं और उन समुदायों के बीच में अलग अलग प्रजाति के जीव हैं और इन प्रजातियों के जीवों के बीच में हम तुलना करते हैं। जैसे ये रेगिस्तान है और ये वाला मान लीजिए तालाब है या वो जंगल है, ठीक है। तो ये दोनों समुदायों के बीच में हम जो तुलना करते हैं वो सामुदायिक या पारितंत्र विविधता कहलाती है, ठीक है। विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के आवास जो है पाए जाते हैं, जैसे कि घास के मैदान, पर्वतीय आवास, ठीक है, क्षेत्रीय झील, ठीक है, मरुस्थल और उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ये सारे अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं और इन्हीं आवास में बहुत सारी क्या होती है, प्रजातियां एक साथ रहती हैं और क्रियाशील रहती हैं और इसी विविधता को सामुदायिक विविधता हम कहते हैं। एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतु एवं वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता को सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कहते हैं। सामुदायिक विविधता आवास निकेतों के प्रकार एवं पारिस्थितिक प्रक्रियाओं जैसे कि पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला तथा ऊर्जा प्रवाह में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है। तो इनके मुख्य कारण है आवास में परिवर्तन, निकेत में परिवर्तन, ठीक है, और पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, इन सारी चीजों में परिवर्तन होता है और इनके कारण जो है सामुदायिक विविधता होती है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, हमने देखा कि आनुवांशिक विविधता क्या होता है, प्रजाति जैव विविधता क्या होता है और सामुदायिक विविधता क्या होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।